धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह चारों जीवन के मुख्य आधार हैं। पूरा जीवन व्यतीत हो जाने के पश्चात, सभी प्रकार के भोगों का भोग कर लेने के पश्चात व उनसे ऊब जाने के पश्चात, इन चारों जीवन आधारों में से मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन अंत में मन व्याकुल रहता है, इसे प्राप्त करने के लिए ललायित रहता है। इसलिए आज हम आपको नौमुखी रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में शास्त्र कहता है कि इसे धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आप सभी का भाग्य मंथन में। नौमुखी रुद्राक्ष की चर्चा को आगे ले जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप रुद्राक्ष क्या है इसके बारे में जानें। सबसे पहले हम आपको रुद्राक्ष का अर्थ बताएंगे, शब्दार्थ, और उसके बाद पुराण रुद्राक्ष को लेकर क्या कहता है व क्या कथा है, उसका क्या महात्म्य है, वो बताएंगे। रुद्राक्ष दो शब्दों की संधि से बना है, रुद्र और अक्ष। रुद्र वेदों की निराकार शक्ति है, जिसे काल भी कहते हैं, जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसके पश्चात विस्तार को प्राप्त हुई है और अंत में समाप्त होकर इसी में लीन हो जाएगी। और अक्ष है एक प्रकार का चक्र। चक्र से आशय है समय चक्र, काल चक्र। तो अगर इसका संपूर्ण अर्थ देखें दोनों का मिलाकर, तो यह कहा जाएगा कि यह एक समय चक्र है, एक काल चक्र है। तो रुद्राक्ष का अर्थ हुआ काल चक्र, काल द्वारा निर्मित चक्र। अब हम रुद्राक्ष को पुराणों की कथाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। रुद्र भगवान शिव को कहा जाता है और अक्ष आंसू को भी कहा जाता है। इसी को आधार बनाकर पुराणों में कथा बताई गई है कि एक बार भगवान शिव मानव कल्याण के उद्देश्य से ध्यानस्थ हो गए और ध्यान में उनके चक्षु से अश्रु गिरे। यह अश्रु भूमि पर जहां पर गिरे, वहां पर रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए और बाद में इन पर लगने वाले फलों को ही रुद्राक्ष कहा जाने लगा। सामान्यतः रुद्राक्षों का वर्गीकरण 1 से लेकर 14 तक किया गया है और यह वर्गीकरण का जो आधार होता है, इनके ऊपर प्राकृतिक जो रेखाएं अपने आप निकलती हैं, उनके आधार पर किया जाता है। चलिए अब नौमुखी रुद्राक्ष की चर्चा करते हैं। नौमुखी रुद्राक्ष को साक्षात भैरव स्वरूप बताया गया है। भगवान भैरव की सभी शक्तियां इस रुद्राक्ष में समाहित होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, और जब मृत्यु होती भी है तो जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। नौमुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इन तथ्यों को यहां इसलिए बोला गया है क्योंकि नौमुखी रुद्राक्ष के ऊपर मृत्युलोक के देवता यमराज का शुभ आशीर्वाद सदैव रहता है। इस कारण से इसे धारण करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। यहां यह भी बताया गया है कि नौमुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यहां यह इसलिए बोला गया है क्योंकि भैरव साक्षात शिव स्वरूप हैं और भगवान शिव ही वेदों की निराकार शक्ति हैं। इसलिए जब इसे धारण किया जाता है, तब भगवान शिव अर्थात महाकाल की महामाया महाकाली जीव पर अपनी कृपा दृष्टि बना देती हैं, जिससे कि जीव इस जीवन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि जब भी कोई नौमुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नौमुखी रुद्राक्ष उन सभी शक्तियों को अपने अंदर समाहित रखता है जिनकी शुरुआत, जिनका उच्चारण
नव या नौ से शुरू होता है, जैसे नवदुर्गा, नवग्रह, नवनिधियां आदि। जो लोग नवदुर्गा की आराधना करते हैं वह उनके नव स्वरूपों का सदैव अपने मन में ध्यान करते रहते हैं। उनके लिए नौमुखी रुद्राक्ष किसी अनमोल उपहार से कम नहीं, क्योंकि इस रुद्राक्ष के अंदर मां दुर्गा की नव शक्तियां सदैव वास करती हैं और इसलिए जब इसे कोई धारण करता है तो नव दुर्गा का आशीर्वाद उसे स्वतः ही प्राप्त होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में नवग्रहों द्वारा अति क्रूर योग बन रहे हों और कष्टकारी योग बन रहे हों, यदि वह भी नौमुखी रुद्राक्ष को धारण करें तो उनके जो दोष होते हैं उसमें भी शांति होती है। अभी तक मैंने आपको शास्त्र वचन बताया, लेकिन इन वचनों को ठीक से समझने की भी जरूरत है। रुद्राक्ष का शब्दार्थ हो या रुद्राक्षी कथा, यह अपने आप में गूढ़ अर्थ वाली होती है और इनके पीछे कई रहस्य होते हैं। और ये जो कथाएं होती हैं ये बहुत ही संक्षिप्त होती हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी होती, इसलिए जल्दीबाजी में इनका अनुसरण भी नहीं करना चाहिए और इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। क्योंकि बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति चाहे कुछ भी धारण कर ले, वह 1 से लेकर 14 मुखी सारे रुद्राक्ष धारण कर ले, कोई भी चीज कर ले, उसको उसकी अकाल मृत्यु से कोई भी नहीं बचा सकता, उसका भला कभी नहीं हो सकता। इसलिए यदि आप यह जानकारी देख रहे हैं और आपको यह लगता है कि केवल इसे धारण करने मात्र से ही अकाल मृत्यु से बच सकते हैं या हमारा भला हो सकता है, तो यहां आपको समझने की जरूरत है कि यह गलत है। किसी शुभ शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं पे काम करना पड़ता है, हमें उसको उसके लायक बढ़ाना पड़ता है, तभी उस शक्ति का हम पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि आप बुरे कर्म करते हुए ऐसी चीजें धारण कर लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं हमारा कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, हमारा कुछ भी बुरा नहीं होगा, तो आपकी यह सोच गलत है। ऐसी चीजों का शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए पहले अपने कर्मों को अच्छा करिए, अपनी सोच को अच्छा करिए, तभी यह चीजें अपना प्रभाव दिखाती हैं और बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती हैं, पर अच्छी तैयारी के बाद। आजकल आपके जैसे नवरत्न हो गए, रुद्राक्ष हो गए या कवच हो गए, वो प्रभावहीन क्यों होते हैं? बड़े से बड़े ब्राह्मण और बड़े से बड़े तंत्र विज्ञानी द्वारा सिद्ध करी हुई चीजें भी क्यों काम नहीं करती? उसका यह कारण है कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी नहीं है, आप उस चीज के लिए तैयार नहीं है, वो चीज आपके साथ कंपैटिबल नहीं है, तो वो कैसे प्रभाव करेगी? इसलिए सर्वप्रथम अपनी तैयारी भी करिए, अपने मन को उस चीज के लायक बनाइए, तो देखिए वह जरूर प्रभाव करेगी। नवग्रहों में मुख्य रूप से नौमुखी रुद्राक्ष के संचालक ग्रह केतु हैं और जन्म कुंडली में जब केतु नकारात्मक प्रभाव दे रहे हों तो मूत्र विकार, गुप्त रोग, गुप्तांगों से संबंधित रोग, नेत्र विकार, आपका शल्य चिकित्सा, पेट संबंधी रोग, आकस्मिक घटनाएं अधिक होती हैं। और नौमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से ऐसे योगों में और ऐसे रोगों में लाभ मिलता है। आइए अब यह जानें कि कौन नौमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। नंबर 1, जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र व मूल नक्षत्र में हुआ हो, वह लोग निसंकोच नौमुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। नंबर 2, जिनकी जन्म राशि मकर व कुंभ हो, वह लोग भी निसंकोच नौमुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। नंबर 3, जिनका जन्म मूलांक व जन्म भाग्यांक 7 हो, वह लोग भी नौमुखी रुद्राक्ष को निसंकोच धारण कर सकते हैं। नंबर 4, जिनकी जन्म कुंडली में राहु और केतु दोनों खराब योग बना के बैठे हों और नकारात्मक प्रभाव दे रहे हों, वह लोग भी निसंकोच नौमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। नंबर 5, और इसे ध्यान से सुनिएगा,
जिन लोगों को सदैव मृत्यु भय सताता रहता है और अनजाना सा भय बना रहता है मृत्यु का कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा या वैसा करूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, या फिर बाहर कोई बीमारी चल रही है, मैं बाहर जाऊंगा तो शायद मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार की सोच जिनके भी मन में उत्पन्न होती है, उन लोगों के लिए नौमुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत अच्छा है और लाभप्रद है। इसलिए जिनके भी मन में ऐसे विचार आते हो वह लोग नौमुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। नंबर 6, जिन लोगों को मूत्र विकार, फेफड़ों से संबंधित रोग, नेत्र रोग, गुप्तांगों से संबंधित रोग और चर्म रोग ज्यादा परेशान करता है, वह लोग भी नौमुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। नंबर 7, अब हम आपको शिव पुराण में बताया गया वह मंत्र बताएंगे जिसके द्वारा नौमुखी रुद्राक्ष को सिद्ध किया जाता है। इसलिए ध्यान से सुने। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम नमः। एक बार दोबारा सुनिए, ओम ह्रीम नमः। मित्रों, विशेष परिस्थितियों में आपको रुद्राक्ष धारण से पूर्व ज्योतिषीय सलाह जरूर लेनी चाहिए। मित्रों, आशा करता हूं आज का नौमुखी रुद्राक्ष के ऊपर हमारे द्वारा बनाया गया एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दें, शेयर करें व हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।